ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुदेव को विनय से उर में बिठा लूं, मैं पूज्य पाद रज को सिर पे चढ़ा लूं। हे मित्र मोक्ष मुझको फलता मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, मूल नायक 1008 शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य दीक्षा प्रदाता गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, ज्येष्ठ मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निसर्ग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री श्रमण सागर जी महाराज की, संग की जय। मैं श्रमण सागर बनना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं श्रमण सागर बनना चाहता हूँ। महाराज जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? श्रमण सागर जी आपके बाजू में बैठे हैं और आप बोला मैं श्रमण सागर बनना चाहता हूँ। बंधु, यहाँ का प्रत्येक साधक अपने आप में श्रमण सागर बनना चाहता है। श्रमण सागर हो सकता कोई एक व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसमें त्वा प्रत्यय जोड़ दें तो व्यक्तित्व की निशानी होती है। तो श्रवणत्व अर्थात अपने अंदर के भावों को पैदा करना मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग में भावों की प्रधानता मूल देखी जाती है। द्रव्य से रत्नात्रय को तो एक बार धारण कर लिया, नग्नत्व को स्वीकार कर लिया, लेकिन आचार्य कहते हैं कि बाहर का नग्नत्व कोई कार्य पूर्णता से तो नहीं हो सकता, लेकिन जब तक अंदर से नग्नत्व की उत्पत्ति ना हो। बाहर में देह मिला है, यह देह जो रत्नत्रय से सुशोभित हो गया, बाहर का देह आपके लिए उपकरण के रूप में हो सकता है, पर मुक्ति प्राप्ति के लिए अंदर से नग्नत्व की बड़ी आवश्यकता है। आचार्य कुंद कुंद महाराज स्वयं ये बात बोलते हैं, नग्गो ही मुख मग्गो और नग्गो न मुख मग्गो। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है और नग्नता अकेली मोक्ष मार्ग नहीं है। ये बात समझने की है। तो जिस श्रवणत्व को प्राप्त करके आज ये श्रवण सागर बने हैं, आज आप सबका और हमारा भी सौभाग्य है कि आज की तिथि को अपन यहाँ मनाने के लिए बैठे हैं। वास्तव में देखा जाए तो आज गुरु के उपकार को चुकाने का दिन होता है। आज गुरु ने कृपा की कि वहाँ जहाँ आपके बीच में बैठे थे वहाँ से उठ के यहाँ तक आ गए। ये बात पक्की है कि साधक का स्वयं का पुरुषार्थ काम करता है, बगैर पुरुषार्थ के कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती। लेकिन दूसरी बात भी उतनी पक्की है कि मोक्ष मार्ग हमेशा पुण्य से ही प्राप्त होता है। जो मुनिवेश है, मुनिलिंग है, ये पुण्य से ही प्राप्त होता है। आज वह सौभाग्य आज के दिन विदिशा के अंदर पूज्य मुनि श्री श्रमण सागर जी को प्राप्त हुआ था, और आज वो खजुराहो में आपके बीच बैठे हैं। वैसे तो बोलना उनको था, हम तो बीच में आ गए, लेकिन होता भी ऐसा ही है। ये बात पक्की है कि दूल्हा की शोभा तो बारात से हुआ करती है। अगर बाराती दूल्हा उस बारात में ना नाचे तो दूल्हे को कौन पूछने वाला है। इसलिए कुछ समय का हम अंतराल लेके उनको देंगे माइक। वो जितने अच्छे से अपनी अनुभूति सुनाएंगे उतना अपन नहीं कह सकते, हम अपनी अनुभूति अपने हिसाब से सुनाएंगे। लेकिन ये बात पक्की है कि दीक्षा का अर्थ होता है पूर्णतः अपनी इच्छाओं का विसर्जन करना। पंचेंद्रिय संबंधी जो विषय होते हैं, हमारे अंदर की जो कषाय होती हैं, संसार का जितना आकर्षण होता है, इन सब को छोड़े बिना आप वैराग्य को धारण नहीं कर सकते। और वैराग्य का दूसरा नाम ही दीक्षा हुआ करता है। वह दीक्षा
गुरु के बिना प्राप्त नहीं होती, इसलिए सारा उपकार गुरु का हुआ करता है। और फिर अगर हमारे सौभाग्य से और परम सौभाग्य से हमें साक्षात ऐसे तीर्थंकर सम वर्तमान के वर्धमान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज मिलें और उनके हाथों से, उनके कर कमलों से अगर दीक्षा की जो विधियां होती हैं, दीक्षा जो संस्कार होते हैं, वह उनके हाथों से मिले तो इसका तो सौभाग्य अलग ही होता है। तो हम सबका बहुत सौभाग्य कि साक्षात गुरुदेव के यहाँ से दीक्षा को प्राप्त होना मिला। लेकिन ये बात भी उतनी पक्की है कि गुरुदेव हमेशा प्रत्येक साधक को कैसे तैयार करते हैं और कैसे अपने आप को उन सबसे बचाते हैं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, जैसे कि हम लोग की दीक्षा हुई और दीक्षा के दूसरे दिन की बात है, सुबह सुबह गुरुदेव के सामने बैठे थे और गुरुदेव बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने सारे बड़े महाराज जी को सबको बाहर कर दिया और जितनी भी नई हम लोग की 24 दीक्षाएं हुई थी उस समय, हम सबको बैठा ला और बड़े सरलता और सहजता से कहते हैं कि आप लोगों की दीक्षा हो गई। जी आचार्य श्री जी दीक्षा तो हो गई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने दीक्षा दी नहीं है, मैंने दीक्षा आपको दी नहीं है, आप लोगों ने दीक्षा ली है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मतलब देखो उनकी एक सरलता और उनकी लघुता वो कैसे प्रकट करते हैं कि आज वो नहीं होते तो अपन ने तो किसी को देखा ही नहीं है, हमने तो अपने जीवन में ये सब चीज़ें जानी ही नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि भारत देश में और भी आचार्य महाराज होते हैं, कि आचार्यों की परंपरा भी होती है, कि देश में 65-70 आचार्य महाराज भी। हमने तो मात्र जीवन में जब से होश संभाला तो मात्र आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को देखा। तो जिनको देख के, जिनकी चर्या को देख के बराबर उनके पास बने रहे, तो अपन ने यही सोचा कि जीवन एक गुरु को समर्पित करना चाहिए। आप लोगों से भी कहना है कि कम से कम एक जीवन तो हमारा गुरु के लिए समर्पित होना ही चाहिए। हमने अपने लिए तो खूब जीवन जिया, कई पर्याय प्राप्त की, अनंत काल से प्राप्त कर रहे हैं, विषय भोग घर गृहस्थी तो खूब बसाई और वो संस्कार भी बहुत अच्छे पड़े हैं, पर जो आज तक प्राप्त नहीं किया वह अब भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन अंदर से एक भावना होना चाहिए कि एक जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, बहुत दुर्लभता से ही प्राप्त होती है, इसका सदुपयोग इस दिशा में करें तो बहुत अच्छी बात है। हम एक जीवन अपने गुरु को समर्पित करें, एक बार कम से कम या मन में भावना जरूर लाओ कि इस जीवन में कुछ नहीं करना, जो मेरे गुरु कहेंगे मैं वो करूँगा, उनकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। और ये आज्ञा जरूरी नहीं कि साधु ही माने तो वो उनके शिष्य कहलाते हैं। महाराज जी कई बार बोल चुके कि हाँ नीचे बैठे लोग भी गुरु के शिष्य हुआ करते हैं, बस बात उतनी सी है कि जो उनकी आज्ञा का पालन करता है वो उनका शिष्य हुआ करता है। और ये बात गुरु मुख से मैंने खुद सुनी है, गुरु जी ने खुद कही कि मात्र पिछी कमंडल ले लेना कोई दीक्षा नहीं होती, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी दीक्षा हुआ करती है। अब चाहे वो यहाँ बैठा साधक भी कर सकता है और नीचे बैठा श्रावक भी कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर एक भावना जरूर आना चाहिए कि एक जीवन अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के परमार्थ के लिए जिए। अभी तक संसार में जितना किया सब अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किया, पर एक बार मौका मिला है, विवेक बुद्धि मिली है, उत्तम कुल मिला है, जाति मिली है और सच्चे गुरु मिले हैं, तो क्यों ना ये जीवन अपन गुरु को समर्पित करें। उनका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन हमारा बहुत कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए गुरु की आवश्यकता बहुत होती है। भारतीय परंपरा अपने आप में गुरु को बहुत प्रधान मानती है। गुरु शब्द अपने आप में बहुत बड़ा होता है। गुरु मतलब होता वजनदार, है ना, गुरु मतलब होता भारी, इतना भारी तो कहते हैं कि सारा संसार मिलकर भी गुरु का भार नहीं उतार पाता। इसलिए हम सब गुरु के कौन होते हैं? आभारी होते हैं। सारा विश्व गुरु का आभारी हुआ करता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैंने आपको दीक्षा दी नहीं है, दीक्षा आपने ली है, इसलिए मैं मात्र निमित्त हूं। अब इसके बाद पूरा मोक्ष मार्ग स्वयं तुम्हारा है। यहां पे किसी को टोका, किसी को कुछ कहा नहीं जाता। आपने स्वेच्छा से इस मार्ग को स्वीकार किया है, कोई आपकी परीक्षा नहीं लेगा, आपको स्वयं अपनी परीक्षा देनी है। आपको प्रतिपल देखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ मुझे सुधार करना है। ये सारी बातें गुरु मुख से सुनने को उस दिन मिली, तो लगा वास्तव में कि सबके कर्ता धर्ता तो यही हैं, लेकिन इनने सबसे अपना पल्ला झाड़ लिया और एक बात कह दी कि मैं तुम निमित्त मात्र हूँ, स्वयं का उपादान आपका अच्छा था तो आज आपने दीक्षा ले ली, अब आगे इसका निर्भय आपको करना है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, एक बात जरूर कही थी कि अब धर्म की प्रभावना व अप्रभावना आपके हाथ में है।
जिन धर्म की प्रभावना और अप्रभावना सब आपके हाथ में है। अगर आप गलती करते हो तो ये मत सोचना कि गलती आप तक सीमित है। अगर आप कोई गलती करते हैं, साधक से बोलते हैं, गुरुजी नए नए साधु थे, अगर आप गलती करते हैं तो ये गलती आप तक सीमित नहीं है, आपकी गलती साक्षात आपकी परंपरा को दोष देने वाली होगी, क्योंकि आपको गुरु परंपरा में भी दोष लगेगा। और जिन भगवान महावीर का लिंग आपको मिला है, क्योंकि आपके घर का लिंग नहीं है ये जिन लिंग किसका है, ये भगवान महावीर का लिंग है, तो भगवान महावीर की परंपरा को दोष ना लगे, इसलिए ये अप्रभावना आपके माध्यम से नहीं होना चाहिए। तो प्रभावना जितनी होगी धर्म की प्रभावना होगी, और अप्रभावना जितनी होगी अधर्म की प्रभावना होगी। तो ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी, वो बात आज तक दिमाग में रहती है और बार बार सोचते हैं। तो जैसे आज दीक्षा दिवस है, तो गुरुदेव कहते हैं कोई से दिवस मनाओ या ना मनाओ, प्रत्येक साधक को अपना दीक्षा दिवस अवश्य मनाना चाहिए। उसके पीछे का कारण क्या है, तो उसके पीछे कारण इतनी है कि जिन उद्देश्यों को लेके और जिन भावनाओं को लेकर और जिन भावों के साथ आपने दीक्षा ली थी, आज दीक्षा के 9 वर्ष इनको पूर्ण हो गए, 9वां वर्ष चालू हो गया, मतलब 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 9वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। तो क्या जिन भावों के साथ हमने, जिन विशुद्धि के साथ वो दीक्षा प्राप्त करी थी, वह विशुद्धि आज बरकरार है कि नहीं है, उसमें कितनी कमी आई, भावों में कितना अंतर आया, आज विश्लेषण करने का दिन है। आज बैठें और चिंतन करें, हम अपने उद्देश्य को भूले तो नहीं हैं। ये श्रमण सागर जी महाराज हैं, ये इनका चिंतन एक अलग शैली का हुआ करता है। ये बार बार 2-3 दिन से, कई बार कल ही परसों बोल रहे थे कि आज मोक्ष मार्ग बहुत बदल गया, आज उद्देश्य बहुत बदल गए मोक्ष मार्गी के, क्योंकि पीड़ा होती है। वर्तमान में देखने में आता है कि साधु पर्याय को प्राप्त करके भी उसी प्रकार है, वो चाहते तो रत्नों का व्यापार कर सकते थे, लेकिन बस ज्वार बाजरा में ही लगे हैं, ज्वार बाजरा की बिक्री कर रहे हैं और अपने आप को खुश मान रहे हैं। इनका कहना है कि मोक्ष मार्ग में ख्याति लाभ ये बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत कह सकते एक दूषण होता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं दिशा उसी ओर जा रही है। जिस आत्म प्रभावना के लिए हम यहाँ आए थे, वह आत्म प्रभावना ना होकर एक दूसरी प्रभावना हो रही है, और जिसमें एक कहीं ना कहीं स्वार्थ भी जुड़ रहा है। तो वो देख के एक पीड़ा तो होती है, लेकिन अब अपन क्या कह सकते, वर्तमान पंचम काल है और इस प्रकार का हिरास तो होना ही है। लेकिन ये बात पक्की है कि जितनी भी बाह्य की प्रसिद्धि है, जितनी भी बाह्य प्रसिद्धि है, उसमें एक साधक की एक सिद्धि है ना, वो बहुत दूर हो जाती है। वो सिद्धि से अगर दूर होना है तो प्रसिद्धि बाहर की बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर अंतरंग की प्रसिद्धि को प्राप्त करना है तो बाह्य से नाता तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो मूल में तो दीक्षा इसलिए थी कि अपने आत्म कल्याण के लिए यहाँ आए थे, और हर साधक आता है अपने आत्म कल्याण के लिए ही आता है। लेकिन इसके बाद अगर आप लोग उनके माध्यम से अपना कल्याण करना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, ना हम आपको बांधेंगे, ना आप किसी को, ना हम आपसे बंधेंगे, दोनों बातें हैं। तो दोनों चीज़ें होती हैं, स्वतंत्रता स्वयं की होती है। तो ये दीक्षा का प्रसंग है और अपने आप में एक सुधार की बात होती है। हर दिन अपन नया नया सोच के कि मुझे आप और अच्छा क्या करना है, क्योंकि आत्मसंतुष्टि आचरण के क्षेत्र में कभी होना नहीं चाहिए। पंचेंद्र की विषय कसायों में तो फिर भी अपन सोचे कि हाँ बहुत संतोष रख लो, बहुत किया, बहुत कर लिया, लेकिन जब बात आचरण की आती है तो मुझे इससे बेहतर कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। और इतना बार बार अपन सोचेंगे तो हमारा विकास हमेशा होगा। और यही सोच के कहीं ना कहीं ये भी मोक्ष मार्ग में आए हैं कि मुझे अपने जीवन को कुछ अच्छा करना है। पुण्य के योग से चीज़ प्राप्त होती है। वास्तव में देखा जाए, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि गुरुदेव कितना पुण्य लेके आए, कि वो स्वयं तो आए और पूरे परिवार को मोक्ष मार्ग में लगा दिया, ऐसी बात है ना। आज कहते हैं चारों भाई मोक्ष मार्ग में आ गए, माता पिता भी मोक्ष मार्ग में आके समाधि मन करके अपना कल्याण कर लिया, 2 बहनें थी वो भी मोक्ष मार्ग में हैं, सारा परिवार कैसी पुण्य वर्गणाओं को इकट्ठा करके आया था, एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध के माध्यम से अपना कल्याण कर लिया। ऐसा होता है, कभी कभी तीव्र पुण्य इतना होता है कि सारी पुण्य की वर्गणाएं पॉजिटिव जितनी होती हैं सब एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। अगर अपन वही माहौल देखें तो इनके परिवार का माहौल भी ऐसा ही है। वही पुण्य सारी वर्गणा एक परिवार में इकट्ठी हो गई हैं कि सबसे पहले पुरुषार्थ इनने किया। एक घर में 3 भाई में सबसे बड़े थे और बड़े का जो कर्तव्य था वो कर्तव्य ने पूरा निर्वाह करके एक मोक्ष मार्ग में आए
और इनने अपने अथक प्रयासों से संघर्ष खूब किया जीवन में। और ये बात पक्की कि बगैर संघर्ष कोई चीज़ मिलती भी नहीं है, और संघर्ष के माध्यम से सफलता मिलती है, उसका आनंद भी अलग होता है। गुरु जी की लाइन है ना, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय हुआ करता है। आज वह हर्षमय आनंद का अनुभव वो कर रहे हैं। तो पहला पुरुषार्थ इनने किया, मोक्ष मार्ग में आ गए। इनके पीछे पूरा पुरुषार्थ इनके छोटे भाई ने किया, तीसरे नंबर का। बीच वाले तो अभी घर में हैं। तीसरे नंबर ने पुरुषार्थ किया। आज वो औचित्य सागर जी क्षुल्लक महाराज के रूप में आज पूज्य मुनि बड़े महाराज जी समय सागर जी के पास वहाँ पर विराजे हैं। और उनकी भी एक अलग साधना है, एक अलग व्यक्तित्व का धनी है वो व्यक्ति भी। वो उनके संपर्क में आप जाओगे तो आप प्रभावित हुए बिना नहीं रहोगे। हमने उनको बहुत बारीकी से और बहुत पहले से जान रहे हैं। खूब वैयावृत्ति इन्होंने भी की पहले साधु की, और उनने तो बात तक खूब की, लेकिन आज वैयावृत्ति का फल उनको मिला कि वो भी साधु के रूप में बैठे हैं। वर्तमान में बहुत कम समय बाद आप उनको देखोगे कि वो नग्नत्व को धारण करेंगे, दिगंबरत्व को धारण करेंगे। तो दो भाई आ गए, और फिर माता पिता भी पीछे नहीं रहे। तो दोनों माता पिता वृत्ति श्रावक हैं, दोनों प्रतिमाओं का पालन करते हैं, नियम से पंचम गुणस्थान है। आप देखोगे धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ के वहाँ तक चले जाएंगे। जब बात कुंडलपुर की थी तो इनके छोटे भाई, इनका नाम बसंत है, हमने कहा बसंत तुम कहाँ कीचड़ में फंसे हो, सब परिवार तो है, तुम्हारी कमी है। तो महाराज जी हमें फंसा दी, हम क्या करें, निमित्त नहीं मिले। ऐसा नहीं था कि मतलब आसक्ति बहुत हो कि संसार में ही पड़ना हो, लेकिन अब कर्तव्य होते हैं घर परिवार के, उसको बस ना। लेकिन उसके बाद भी अभी कुंडलपुर महोत्सव के समय पूरा मन बन गया। हमने कि तुम बहुत हो गया, और अभी उम्र कितनी उसकी, मात्र 37 वर्ष का है। अभी बता रहा था उस दिन आए थे, हमसे भी छोटे हैं, 37 वर्ष की उम्र है। लेकिन उसकी भावना भी 8 महीने 9 महीने पहले जो पंचकल्याणक हुआ था कुंडलपुर में, उसमें माता पिता बनने के भाव हो गए थे। गुरु जी से निवेदन भी कर दिया था, आशीर्वाद भी मिल गया था। लेकिन वो ऐसा एक पाप कर्म को दया कि धन पत्नी को उस समय रहना नहीं था, तो वहाँ से उनकी अशुद्धि के कारण वो नहीं आ पाए। तो देखो इतनी छोटी उम्र में भी उनने जितना पुरुषार्थ करना था काम पुरुषार्थ कर लिया। अब हम संयम के साथ जीवन जिएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे निमित्तांग उनको मिलेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ से वो उठ के यहाँ तक आ जाएं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए देखना है, ये पुण्य से सब होता है और पुरुषार्थ तो कार्य होता है। आज मोक्ष मार्ग में लोग आते हैं, तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज अपन सब बैठे हैं इनका दीक्षा दिवस मनाने। हम कोई सोच के नहीं आते क्या बोलना है, हम आए थे मात्र बैठने के लिए। इनने बोला तो हमने इतना बोल दिया, लेकिन अंत में इतना जरूर कहेंगे कि अभी मुझे और धीरे कदम रखना है। पूज्य मुनि क्षमा सागर जी क्या कहते हैं, अभी मुझे और धीरे कदम रखना, अभी तो चलने की आवाज़ आती है। जितना है अपने जीवन में पुरुषार्थ और करते जाओ, जितनी अपने अंदर की कमियां हैं उनको दूर करके अपने मोक्ष मार्ग को और आगे बढ़ें। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं उनका आशीर्वाद वहीं से प्राप्त हो और हम सभी साधक उनके बताए मार्ग पे आगे बढ़ सकें। उनके जैसा तो कभी नहीं कर सकते, लेकिन जितना करें उसमें हमारे गुरु का मान रहे, हमारे गुरु की प्रभावना होती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ 4 लाइन को समर्पित करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। संयम का एक दीपे जला के आत्म को जियार लिया है, कोई नहीं है तुम समय दूजा, ये सब ने स्वीकार लिया है। दुनिया का हर बाना तजकर बेस दिगंबर धार लिया है, यूं लगता है जैसे धरा पे वीरा ने अवतार लिया है, यूं लगता है जैसे धरा पे वीरा ने अवतार लिया है। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की